हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 11 ग्रास रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो लोकल गवर्नमेंट जो है अर्बन एरियाज़ में, उसके बारे में इसमें बात हो रही है। तो ये लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरिया और रूरल एरिया दोनों में था ये। सो अभी अब हम जो है अर्बन एरिया के बारे में बात करने वाले। तो इसकी क्वेश्चंस आपके क्या बन सकते हैं, वर्कशीट किस टाइप की बन सकती है। तो यहाँ सॉल्यूशन के साथ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन सिटीजन्स कंट्रीब्यूट टू मेकिंग गार्बेज कलेक्शन ईजियर। तो कैसे जो है सिटीज़न जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जिससे कि गार्बेज कलेक्शन जो है वो थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो क्या कर सकते हैं, बाय केयरफुली फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग वेस्ट सेग्रीगेशन। सो वेस्ट को कैसे अलग करना है, गीला कचरा कहाँ डालना है, जो ड्राई वाला है वो कहाँ डालना है, रिसाइकिल वाली चीज़ें किस में डालनी है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर वो काम करेंगे, चीज़ों को जो उनका कचरा है वेस्ट उसको सेग्रीगेट करेंगे तो वो ईजिली जो है उसमें मतलब जो गार्बेज कलेक्ट करते हैं उनके लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट, now question number 2, what is the underlying value that enables urban local bodies to perform their function efficiently। so कौन सी वो वैल्यूज़ हैं जो सबके अंदर होनी चाहिए जिसकी वजह से जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है वो अपने फंक्शन या अपना काम जो है ढंग से कर पाएँ, ठीक से कर पाएँ। सो क्या है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, साथ में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि जिसको आपने इंचार्ज बना दिया, जो उसका हेड है वो ही वो काम करेगा। जब तक सब लोग कलेक्टिवली काम नहीं करेंगे तो काम नहीं हो पाता है ठीक से। So next है, what is the value that urban local bodies should prioritize pri- prioritize pri- prior prioritize 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 should prioritize in their planning and decision making process। सो कौन सी अर्बन लोकल बॉडीज़ की वैल्यू है जिनको उन्हें पहले प्रायोरिटी में रखना चाहिए कि ये काम हमें पहले करना है। सो कौन कौन सी चीज़ें जिससे उनके जो भी वो प्लान कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग हो रही है तो उसमें वो काम पहले होना चाहिए। तो क्या है, पॉलिटिकल पावर एंड कंट्रोल। Next, what is the outcome of citizen active participation in reporting issues like water leakage। तो जब सिटीज़न है वहाँ के, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते, चीज़ों को रिपोर्ट करते कि यहाँ पर वाटर लीकेज हो रहा है, यहाँ पर ये काम हो गया है, यहाँ पर सीवरेज काम नहीं कर रहा है या ठीक से नहीं है, पानी इकट्ठा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर वहाँ के सिटीज़न बताएं कि ये काम यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसके जो है क्या आउटकम हो सकते हैं, क्या क्या उससे चीज़ें निकल सकती हैं। तो इससे क्या होगा, इम्प्रूव होगा। क्या इम्प्रूव होगा, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। तो ये दोनों चीज़ें ही क्या होंगी, इम्प्रूव हो जाएंगी। नेक्स्ट है, फिलिंग द ब्लैंक्स, सिटीज़ एंड टाउन विद स्मॉलर पॉपुलेशन। सिटीज़ जो शहर हैं, कस्बे हैं जिनमें पॉपुलेशन कम होती है, उनमें क्या होता है, एक नगर पंचायत होती है जिसके जो भी मैटर्स होते हैं, जो भी उनकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं वो वहीं पर सोल्व होती हैं। नेक्स्ट, डैश इन मध्य प्रदेश हैज़ बीन अवॉर्डेड द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इन इंडिया फॉर 7 years इन अ रो। तो मध्य प्रदेश में एक जगह है, क्या नाम है उसका, इंदौर, जिसको जो है इंडिया में 7 साल लगातार जो है क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला, यानी कि सबसे क्लीन सिटी है वो। नेक्स्ट है, अर्बन लोकल बॉडीज़ अर्बन लोकल बॉडीज़ हैव इलेक्टेड मेंबर। तो अर्बन लोकल बॉडीज़ क्या करती है, मेंबर को इलेक्ट करती है, इलेक्शन के बाद उन्हें चुनते हैं। हु रिप्रेजेंट द लोकल, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लोकल सिटीजन्स को। जो लोकल सिटीजन्स जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनकी जो प्रॉब्लम होगी वो अपने जो उन्होंने इलेक्ट किया है पर्सन को, उसके पास जाके उसे वो प्रॉब्लम बताएंगे, जो उनकी प्रॉब्लम को आगे गवर्नमेंट तक पहुँचाएगा। नेक्स्ट, एट द बेस ऑफ द एट द बेस ऑफ द डैश इज द लोकल लेवल विच इज़ क्लोजर टू द पीपल। ठीक है, तो बेस में जो है कौन सा लोकल लेवल के जो सबसे पास में है, लोकल लेवल जो है वो लोगों के सबसे पास में है। तो वो कहाँ का, किसका बेस है, तो जो एक पिरामिड आपने देखा होगा, इस तरह से पिरामिड बना हुआ आपकी बुक में। तो जो सबसे नीचे का लेवल है वो है लोकल लेवल। ठीक है, और यही वो लेवल है जो लोगों के बिल्कुल पास है, सबसे पास में वही होता है। जैसे गांव में ग्राम पंचायत, तो वही लोगों के ज़्यादा पास है। देन ब्लॉक आता है या फिर स्टेट आता है, रीजन आता है, वो अलग अलग है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, म्यूनसिपल काउंसिल। तो ये क्या होती है, ये होती है आपकी नगर पालिका। स्वच्छ सर्वेक्षण, तो ये क्या होगा, आपका गवर्नमेंट स्कीम है ये एक। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, देखो काउंसिल एंड कॉरपोरेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। काउंसिल क्या है, नगर पालिका है, और कॉरपोरेशन क्या है, महानगर निगम है। ठीक है, नगर पालिका यानी कि जो छोटे छोटे शहर होते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है उनके लिए, जो बड़ी जगह है, ठीक है, बड़ा शहर है, महानगर बोल दिया ना, यानी कि बड़ा शहर हो गया। बड़ी सिटीज़ जो हैं उनमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है और छोटे में काउंसिल होती हैं।
नेक्स्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लोकल अर्बन बॉडीज? लोकल अर्बन बॉडीज में जो सबसे छोटी बॉडी होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, वो क्या होती है? सो वार्ड जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है लोकल अर्बन बॉडीज का। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वार्ड? अब यहाँ पे हमने बोल तो दिया कि वार्ड जो है सबसे छोटी यूनिट है लोकल अर्बन की, लेकिन वार्ड है क्या? सो फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, कि काम ढंग से चलता रहे, स्मूथली चलता रहे, अ सिटी और टाउन, तो एक शहर को या एक टाउन को डिवाइड कर दिया जाता है इनटू स्मॉलर यूनिट्स, छोटे छोटे यूनिट्स में, जिसे क्या बोला जाता है? वार्ड्स। नेक्स्ट, हाउ डू अर्बन लोकल बॉडीज फाइंड देयर एक्टिविटीज़? तो ये जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनकी एक्टिविटी जो है उन्हें कैसे मिलती है, कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, और मतलब क्या क्या एक्टिविटीज़ वो करेंगे? सो अर्बन लोकल बॉडीज फाउंड देयर एक्टिविटीज़ थ्रू टैक्सेस एंड फीसेस। जो टैक्स और फीस आता है उनसे वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी उन्हें करना होता है, जो भी मतलब एक तरह से कुछ भी अगर उन्हें जैसे वाटर लीकेज वाला था तो उसको ठीक करना है, तो उन सब के लिए वो कहाँ से चीज़ें लेकर आते हैं? टैक्स और फीस जो उन्हें मिलती है उनसे। नाउ आंसर द क्वेश्चन ब्रीफली। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इन सिटीज़? तो सिटीज़ में अर्बन लोकल बॉडीज जो है उनका प्राइमरी फोकस, सबसे पहले फोकस कहाँ होता है? सो द प्राइमरी फोकस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इंक्लूड टेकिंग केयर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर उसकी देखभाल करना उनका प्राइमरी फोकस है, साथ में एंड प्रोवाइडिंग अ रेंज ऑफ सर्विसेज, और जो सर्विसेज लोगों को चाहिए वो प्रोवाइड करना। तो ये दोनों जो है उनका मेन फोकस होता है, प्राइमरी फोकस होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ वार्ड इन अर्बन गवर्नमेंट्स? अब अर्बन जो गवर्नेंस है, सॉरी, तो अर्बन गवर्नेंस में जो है वार्ड क्या होता है? सो अ वार्ड इज़ अ स्मॉलर यूनिट, अभी हमने पढ़ा छोटी यूनिट होती है एक सिटी और टाउन की, ठीक है, सिटी या टाउन की, विच इज़ यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए यानी कि काम करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ईच वार्ड, हर एक वार्ड क्या है? हैज़ अ कमेटी, उनकी एक कमेटी होती है डेट मैनेजेस लोकल इश्यूज़, जिनका क्या काम होता है? लोकल इश्यूज़, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गया, पब्लिक सर्विसेज हो गया, इनको वो क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। नेक्स्ट, what challenges are unique to urban governance compared to रूरल गवर्नेंस? तो अर्बन गवर्नेंस में और रूरल गवर्नेंस में चैलेंजेस किस तरह से अलग होते हैं, वो एक दूसरे से यूनिक कैसे हैं? सो अर्बन गवर्नेंस जो होती है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और डाइवर्स होती है, क्योंकि इसमें हर जगह के लोग रहते हैं, आपको किसी के बारे में कुछ पता नहीं होता, ज़्यादा मतलब नहीं पता होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और ज़्यादा बड़ी होती है, जिसके लिए क्या चाहिए? रिक्वायरिंग वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम टू मैनेज द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अ सिटी लाइफ, जिसके लिए उनका स्ट्रक्चर सिस्टम भी ऐसे ही मैनेज होना चाहिए जो इस कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स चीज़ों को मैनेज कर सके। नेक्स्ट, वाई डू यू थिंक दैट द लोकल गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो आपको क्यों लगता है कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो मतलब एक फॉर्म ही है गवर्नमेंट का जो डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया गया है? सो फर्स्ट है, इसके पॉइंट्स में आंसर दिया गया है, लोकल गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बिकॉज सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स गिव सम पावर एंड एरियाज ऑफ फंक्शन टू लोकल अथॉरिटीज़। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो सेंटर की जो गवर्नमेंट होती है, जो सेंटर में है या फिर स्टेट में है, वो अपनी पावर का कुछ कुछ पार्ट दूसरे लोगों को दे देते हैं, जिसकी वजह से उस एरिया में काम चलता रहे, रुके ना, ये ना हो कि जब तक वो नहीं आएंगे काम नहीं होगा। तो इसलिए पावर को बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि काम जो है स्मूथली चलता रहे। और किसमें बांटते हैं वो? लोकल अथॉरिटीज़ में। द कॉमन पीपल आर एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थ्रू इलेक्शंस। और जो लोग होते हैं, जो कॉमन लोग होते हैं, जो वोटिंग करते हैं, तो उनका मेन यही है कि वो अपना डिसीज़न ले सकें, वो बता सके कि हमें ये इंसान चाहिए जो हमारी बात को आगे तक पहुंचाएगा, तो उसको इलेक्ट कर सकते हैं। इलेक्शन जब होते हैं तो उस प्रोसेस से वो अपनी जो भी उन्हें लगता है कि ये हमारी बातों को आगे तक पहुंचा सकता है, तो उसको वो क्या कर सकते हैं? चूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। दे आर डिसेंट्रलाइज्ड विच मीन्स डैट इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग अंडर अ सेंट्रल अथॉरिटी एट द टॉप। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो खुद रूल ना करके द लोकल कम्युनिटी जो है हैज़ अ डायरेक्ट से ऑन हाउ देयर एरियाज आर मैनेज्ड और दे इश्यूज दे फेस। तो अब इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, अब जैसे कि छोटी मोटी प्रॉब्लम है, वाटर लीकेज वाला हमने इसमें पढ़ा,
तो वाटर लीकेज हो गई है। तो इसके लिए आप वो जो आपके सीएम है या पीएम है उनके पास नहीं जाएंगे, आप अपने लोकल अथॉरिटी के पास जाके वो काम इजीली हो सकता है, जल्दी हो सकता है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि इसमें डायरेक्टली जो है आप सेंट्रल अथॉरिटी के पास नहीं जाएंगे, बल्कि जो लोकल कम्युनिटी है वो ही डायरेक्टली इसके लिए ऑर्डर दे सकते हैं कि ये काम ऐसे होना है और इसको ठीक किया जाए जितना जल्दी हो सके। वैसे जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी इश्यू आप वहाँ पर फेस कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से मैनेज करना है, इसमें जो है लोकल अथॉरिटी ही पार्टिसिपेट करती है। नाउ अब ये पिक्चर को देखना आपको, देन कुछ क्वेश्चंस हैं। आइडेंटिफाई द अबव पिक्चर। तो ये क्या है, मद्रास कॉरपोरेशन है, ठीक है, मद्रास कॉरपोरेशन है ये। नेम द एक्ट ऑफ 1792 विच गेव द मद्रास कॉरपोरेशन द पावर ऑफ लेवी म्युनिसिपल टैक्सेस इन द सिटी। तो कौन सा एक्ट था वो, पार्लियामेंट एक्ट था 1792, जिसके बाद से वो टैक्सेस वगैरह जो है सिटी में लेने लगे थे। व्हेन वाज द ओल्डेस्ट म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड। कब एस्टेब्लिश हुआ था ये वाला जो मतलब पहला म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन बोला गया, जिसे बाद में अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे बनाया गया। तो सबसे पहले बना था 29 सितंबर 1688 को। बाय वट नेम इज द अबव कॉरपोरेशन नोन टुडे। अब ये जो है इसको आज किस नाम से जाना जाता है। अभी तो देखो ये था, पहले इसको बनाया गया था मद्रास, अभी इसको क्या बोला जाता है, ग्रेट चेन्नई कॉरपोरेशन। तो आज के टाइम पे इसका नाम क्या है, ग्रेट चेन्नई कॉरपोरेशन। तो इस चैप्टर से आपके ये क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स और जो वन वर्ड्स हैं वो बन सकते थे। अभी अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।